गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टर्म पर बेटा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, 4th कंप्लीट करके, क्योंकि 5th चैप्टर तो अपने सिलेबस में है नहीं, तो इस वजह से 6th चैप्टर के अंदर अपन ने वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन किए। ओके, इसके बाद में आज है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की क्रियाविधि। अब ध्यान देना बेटा, पेड़ पौधों के अंदर जल अवशोषण करने वाले अंग के रूप में मैंने बताया था कि जो रूट जो है, जो हायर प्लांट होते हैं, उनके अंदर जल अवशोषण के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे रूट के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो उसकी क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से, जो कहने का मतलब पेड़ पौधों के अंदर जो पानी अवशोषित किया जाता है, ध्यान देना। तो देखें मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू क्रेमर वैज्ञानिक थे। 1949 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय 2 डिफरेंट मेथड। क्या कहा कि जो है जल अवशोषण जो है 2 अलग अलग तरीक़ों से पेड़ पौधों के अंदर देखने को मिलता है। क्रेमर 1949 के अनुसार पौधों में जल अवशोषण 2 प्रकार से होता है। ओके, एक तो होगा एक्टिवली और एक होता है पैसिवली। देखें जैसे देखो बेटा, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है। ओके, ये जैसे ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर और ये हो गया थर्ड फ्लोर। ओके, अब थर्ड फ्लोर पर अपन मतलब पानी की कमी हो गई है क्या, तो थर्ड फ्लोर पर क्या करना है, पानी पहुंचाना है। ओके, टाँका है नीचे, ठीक है, जहाँ पानी स्टोर किया हुआ है। अब क्या होगा, या तो सीढ़ियों से चढ़ाओ और या फिर मोटर लगाओ। अब 2 केस है, मोटर कहाँ लगाओगे, एक केस है या तो यहाँ लगाओ और या फिर यहाँ लगाओ, है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड फ्लोर पे हूँ, सपोज करो कि मैंने मोटर यहाँ लगा ली, तो यहाँ से पाइप टाँके के अंदर डालेंगे, तो ये मोटर क्या करेगी, पानी को क्या करेगी, खींचेगी, पुल करेगी, समझ रहे हो। और पानी ग्रेविटेशनल के विपरीत चढ़ेगा, तो कहने का मतलब एक नेगेटिव फोर्स जनरेट होगा। और अगर मोटर यहाँ लगाता हूँ, तो ये मोटर क्या करेगी, यहाँ पानी जो भरा हुआ है, इस पानी को ऊपर की तरफ पुश करेगी, धक्का देना, कहने का मतलब इसमें तो होगा खींचेगी, इसमें ये धक्का देगी। ओके, तो इस केस में क्या होगा बेटा कि यहाँ से ये जो पानी है, इस मोटर के द्वारा जो है पानी को ऊपर की तरफ धक्का दिया जा रहा है, कहने का मतलब एक पॉजिटिव फोर्स। समझ रहे हो क्या, यहाँ पानी ज़्यादा था और ये ग्रेविटेशनल के विपरीत, इसलिए ये हो गया नेगेटिव, यहाँ से ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब जब मोटर यहाँ लगा रहा हूँ तब तो पुश करना पड़ रहा है, जब यहाँ लगा रहा हूँ तो अपन को खींचना पड़ रहा है पानी। तो कहने का मतलब इस केस में नेगेटिव फोर्स जनरेट हो रहा है, इस केस में पॉजिटिव फोर्स। दोनों ही केस में क्या परिवर्तन हुआ। अब ये अगर मैं प्लांट के केस में बात करूँ तो ध्यान देना, सपोज करो ये कोई प्लांट था, ग्राउंड फ्लोर के स्थान पर जड़ें हैं, थर्ड फ्लोर के स्थान पर लीफ है, समझ रहे हो। अगर यहाँ मोटर लगा रहा हूँ तो ये थर्ड फ्लोर जो है मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसके सामने वाला अगर प्लांट के, सपोज करो ये कोई प्लांट होता, तो आधार पर क्या है, नीचे की तरफ क्या होती है, जड़ें होती है, और ऊपर की तरफ क्या होती है, पत्तियाँ होती है कि नहीं होती है। तो ध्यान रखना बेटा, कहने का मतलब थर्ड फ्लोर के ऊपर जो मोटर लगा रहा हूँ, तो सपोज करो ये पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ एक मोटर का काम कर रही है, मतलब पत्ती जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया पैसिव प्रोसेस या निष्क्रिय प्रवाह, समझ रहे हो, जिसके अंदर पत्तियाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अपर पार्ट पर क्या होती है, पत्तियाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जड़ें केवल मार्ग का कार्य करिए। कहने का मतलब जड़ों से पानी अवशोषित होकर के तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंच रहा है,
पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, मतलब उससे पानी की हानि हो रही है, और पानी कहने का मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो इन लीफ के अंदर हो रहा है। ओके, सेकंड केस के अंदर मैंने बताया आधार वाले भाग पर क्या होती है, जड़ें। तो ये हो जाएगा बेटा एक्टिव प्रोसेस, और एक्टिव प्रोसेस या सक्रिय जल अवशोषण या सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा, मतलब जिसमें जड़ें जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वाटर और मिनरल्स जो है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जा रहे हैं, और यहाँ से ये तने से होते हुए पत्तियों तक पानी पहुँच रहा है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये दो प्रकार के जो है एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन देखे जाते हैं प्लांट के अंदर। एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव के अंदर जड़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और पैसिव प्रोसेस के अंदर जो पत्तियां हैं, भाई ये बिल्डिंग सपोज करो एक प्लांट हो गया, तो आधार के ऊपर जड़ें हैं, तो जड़ें हमेशा सक्रिय एक्टिव मतलब प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और अपर पार्ट हो गया जिसके अंदर जो मतलब पत्तियां जो है फोर्स लगा रही है वो हो गया पैसिव प्रोसेस, निष्क्रिय प्रवाह। अब ध्यान देना बेटा, पैसिव प्रोसेस है जिसके अंदर पत्तियां इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती। ओके, एनर्जी नहीं लगती। और एक्टिव प्रोसेस के अंदर ध्यान देना बेटा, एक्टिव प्रोसेस के अंदर में आपको, हालांकि अपनी बुक में तो नहीं है, दो प्रकार के होते हैं एक्टिव प्रोसेस भी, ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक। तो उसमें भी नॉन ऑस्मोटिक के अंदर जो है एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि खाद ज़्यादा डाल देते हैं तो जड़ों के द्वारा मिनरल्स पहले एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो हर एक स्टेप के ऊपर एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो एक्टिव प्रोसेस के अंदर एनर्जी लगेगी, पैसिव के अंदर एनर्जी नहीं लगती। पता पड़ गया? अब देखें फर्स्ट है निष्क्रिय या निश्चेष्ट जल अवशोषण, मैकेनिज्म ऑफ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। व्हेन द फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन आर ऑपरेटेड इन द transpiring surface of the plant, like in the leaves and the cell of root, act only as path, मतलब जिसमें important रोल पत्तियां करती है, और सेल ऑफ रूट एक्ट ओनली एज पाथ, जो कहने का मतलब जड़ें जो है केवल एक मार्ग कोशिकाओं का कार्य करती है। ऑफ एब्जॉर्प्शन इट इज़ कॉल्ड एज पैसिव एब्जॉर्प्शन। देखें, जब जल अवशोषण के लिए वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ अर्थात पत्तियों में स्थित होते हैं और जड़ की कोशिकाएं केवल मार्ग का कार्य करती है, इसे कहेंगे निष्क्रिय जल अवशोषण। ओके, इन अदर वर्ड्स, फॉर पैसिव एब्जॉर्प्शन द फोर्सेस एट एब्जॉर्प्शन ओरिजिनेट इन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में, निष्क्रिय अवशोषण हेतु आवश्यक बलों की उत्पत्ति पौधे के वायव भाग, जैसे पत्तियां वगैरह है, या जैसे इन्होंने परो के अंदर तना और पत्तियां दोनों वाले भाग आ जाते हैं, तो उसमें कहने का मतलब जो है भौतिक बलों की जो उत्पत्ति होती है वो किस में होती है, पत्तियों के अंदर। पत्तियां जो है कहने का मतलब पानी वेपर के रूप में उड़ता है, और वो पास वाली कोशिकाओं से लेते हैं, पास वाली कोशिकाएं तने से लेती है, तना लेता है जड़ से। इन पैसिव एब्जॉर्प्शन द रूट डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जड़ें, मैंने कहा ना, केवल पत्तियां इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जड़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। समझ रहे हो? निष्क्रिय अवशोषण में मूल की गौण भूमिका होती है, जड़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड रैपिड मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, बट द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल इज एसेंशियल फॉर दिस। क्या मतलब हो गया कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड रैपिड मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब निष्क्रिय अवशोषण जो है इसके अंदर 96 to 98%, कहने का मतलब एक मेन जो है पेड़ पौधों के अंदर जो जल अवशोषण होता है वो पैसिव मेथड के द्वारा ही देखने को मिलता है। बट द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सॉइल इज एसेंशियल फॉर द, और इसके लिए सॉइल के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी उपस्थित होना जरूरी है। पौधों में जल अवशोषण की यह प्रमुख विधि है। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 96 to 98% ऑफ द टोटल अपटेक वाटर बाय प्लांट्स। अधिकांश पौधों द्वारा अवशोषित जल की मात्रा जो होती है 96 to 98%, ये बेटा दिन के समय देखने को मिलता है, जब गर्मी ज़्यादा होती है उस दरमियान देखने को मिलता है। मतलब अधिकांश जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो इन्हीं प्लांट के द्वारा, मतलब इसी विधि के द्वारा, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के द्वारा होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, इस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। ओके, आगे देखें।
In this method, the absorption of water takes place not by root but through root like रूट टेक पार्ट इन पैसिव फॉर्म, है ना, मतलब रूट की जो है गौण भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट रोल तो पत्तियां प्ले करती है। इस विधि में जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है निष्क्रिय रूप से, है ना, मतलब जड़ें जो इंपॉर्टेंट रोल तो पत्तियां ही कर रही है बेटा, मैंने पहले बताया, मतलब पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर जैसे ये लीफ है, इससे लीफ से मान लीजिए पानी वेपर के रूप में उड़ गया, तो ये पास वाली कोशिका से लेगा, पास वाली कोशिका मध्य सिरा से, मध्य सिरा लेगी तने से और तना लेगा जड़ से। इस तरीके से एक पुल डेवलप होता है जिसको ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं, और पत्तियां इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, न कि जड़ें। ओके, हाँ, दिस लॉस ऑफ वाटर रिजल्ट इन अ टेंशन इन वाटर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ द लीफ वेन्स। क्या कहा, इससे क्या हो रहा है, देखो देखें, पौधों के वायु अंगों मुख्यतः पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा होने वाली जल हानि से पत्तियों की शिराओं में उपस्थित जल तनाव में कमी के कारण उत्पन्न होती है। क्या कहा, पौधों के वायु भाग अंगों मुख्यतः पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या हो गया, उसके जो एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट यानी जो वायवीय भाग है, उनसे जो जल की हानि हो रही है, समझ रहे हो, वाष्पोत्सर्जन। तो इनसे कहने का मतलब क्या कहा इन्होंने, वायु अंगों मुख्यतः पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा होने वाली जल हानि से पत्तियों की शिराओं में उपस्थित जल तनाव में कमी के कारण उत्पन्न होती है। मतलब इनसे क्या हो रहा है, ध्यान देना बेटा, कि यहाँ से पानी जो है वेपर के रूप में उड़ रहा है, तो यहाँ से पानी कमी हो गई, तो कमी होने से क्या होगा, ये पास वाली कोशिका से पानी की पूर्ति करेगा, ये मध्य सिरा से, मध्य सिरा तने से, तना करेगा जड़ से। तो कहने का मतलब एक प्रकार का जो है पुल डेवलप होता है, ट्रांसपीरेशन पुल। ओके, देखो देखें, दिस पुल इज ट्रांसमिटेड टू द वाटर कॉलम ऑफ स्टेम एंड फाइनली टू द रूट्स, मतलब लीफ से स्टेम, स्टेम से रूट। यह ऋणात्मक तनाव क्रमशः तने के जल स्तंभ से होते हुए मूलों तक पहुंचता है, और दिस नेगेटिव टेंशन रीचेज द रूट थ्रू द स्टेम, वाटर ऑटोमेटिकली पुल अप थ्रू रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल, और इससे जो पानी है ऑटोमेटिकली जो है जड़ों से तने में, तने से पत्तियों तक पहुंच जाता है। आगे देखो देखें, जिससे मूल रोम द्वारा मर्दा से जल सोते ही मूल में खिंच जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ दिस थ्योरी is that the process of water absorption become fast at the time of more transpiration। इस सिद्धांत के पक्ष में सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तीव्र वाष्पोत्सर्जन के समय जल अवशोषण भी तीव्र होता है। मतलब जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वाष्पोत्सर्जन तेज होगा, और वाष्पोत्सर्जन तेज होगा तो पेड़ पौधों के द्वारा जल अवशोषण की दर भी जो है, वो रेट है, वो भी तेज होती है। ओके बेटा, तो ये था जो है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब अपन करेंगे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ओके, ध्यान देना बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। व्हेन फैक्टर्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट इन रूट, देखो जिसमें जड़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो हो जाएगा सक्रिय जल अवशोषण। एंड द रूट टेक एक्टिव पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देन इट कॉल्ड एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब अवशोषण के कारक जड़ में ही उपस्थित होते हैं, समझ रहे हो, उसमें जड़ें नहीं थी, जड़ की भूमिका सेकेंडरी थी, गौण थी, पत्तियां इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी पैसिव के अंदर, जबकि एक्टिव के अंदर जड़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जब अवशोषण के कारक जड़ में ही उपस्थित होते हैं, वह जड़ की कोशिकाएं अवशोषण में सक्रिय भाग लेती है, तो इसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन द रिक्वायर्ड फोर्सेस आर डेवलप्ड इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। सक्रिय अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति मूल में होती है। समझ रहे हो, जड़ें जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन द रूट प्ले मेजर रोल। समझ रहे हो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर जड़ें की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जड़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन सम प्लांट्स some amount of water is absorbed by activity of roots or by development of positive force in root। क्या कहा, कुछ पौधों में अल्प मात्रा में जल का अवशोषण मूलों की सक्रियता, मूलों में उपस्थित धनात्मक बलों द्वारा होता है, क्योंकि इसके अंदर पानी जो है बेटा नीचे से ऊपर की तरफ धकेला जाता है,
समझ रहे हो, पुश किया जाता है तो एक पॉजिटिव फोर्स जनरेट हो रहा है। इसके अंदर ग्रेविटेशनल के विपरीत अपन क्या करें, खींच रहे हैं, इस वजह से एक नेगेटिव फोर्स जो है जनरेट होता है पैसिव के अंदर, जबकि एक्टिव के अंदर एक धनात्मक बल डेवलप होता है। ओके, जिसके अंदर जो है जड़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस व्हेन रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज वेरी लो। अब देखो बेटा, ये जो है कब देखने को मिलता है, ये जनरली उसी समय देखने को मिलेंगे, या तो ट्रांसपीरेशन पेड़ पौधों में कम हो रहा है, या जनरली नाइट टाइम के अंदर, है ना, रात्रि के समय ठंडा मौसम है, वायुमंडल के अंदर अगर आर्द्रता ज़्यादा है ना, उस केस के अंदर। और इस विधि के द्वारा मात्र 2 से 4% तक जो है पानी का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। यह क्रिया अधिकतर उस समय होती है जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम या नहीं होता है, जैसे रात्रि में। इन दिस वे रूट हैव मेन रोल इन एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर जड़ें जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस प्रकार सक्रिय जल अवशोषण में मूलों की प्रमुख भूमिका होती है। ओके, अब देखें इसको आगे ले रहे हैं। हाँ, इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन अ पॉजिटिव फोर्स डेवलप इन द जाइलम ऑफ रूट विच इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। इसमें क्या है, जड़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो जड़ों के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है इस वजह से उसको कहेंगे रूट प्रेशर या मूल दाब। इस अवशोषण के लिए मूलों के जाइलम में उपस्थित जल स्तंभों में धनात्मक बल उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं मूल दाब। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू दिस मेथड इज वेरी लेस और इट इज ऑलमोस्ट 2 to 4% ऑफ ऑल द वाटर एब्जॉर्ब बाई प्लांट। टोटल एब्जॉर्प्शन का 2 से 4% जो जल का अवशोषण होता है वो इस विधि के द्वारा देखने को मिलता है। इस विधि द्वारा जल की अवशोषित मात्रा काफ़ी कम, अर्थात कुल अवशोषित जल की मात्रा 2 से 4% तक होती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन मे बी ऑफ 2 काइंड, ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। परासरण सक्रिय जल अवशोषण, दूसरा है अपरासरण सक्रिय जल अवशोषण। अब ये बेटा इसको मैंने डिटेल में नहीं लूँगा, इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि समझा दूंगा आपको, क्योंकि ऑस्मोटिक जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो तो सपोज करो यही है। नॉन ऑस्मोटिक के अंदर क्या होता है, ध्यान देना बेटा, नॉन ऑस्मोटिक बता रहा हूँ, सपोज करो ये मान लीजिए रूट वाला पोर्शन है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होगा, जैसे अपन खाद देते हैं, कभी अपन जैसे सपोज करो ज़्यादा खाद डाल दी, ठीक है, ज़्यादा खाद 1-2 बार डालोगे तो पादप जलेगा नहीं, ठीक है। उस दरमियान क्या होता है कि इनकी जो जड़ें होती है तो सबसे पहले मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है ना, मतलब खनिज लवण को एब्जॉर्ब करती है। उस केस में क्या होता है, ध्यान देना, जैसे रूट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर अपन देखते हैं ना, तो सबसे बाहर होती है जिसको कहेंगे एपिब्लेमा या बाह्य मूलीय त्वचा। ओके, बाह्य मूलीय त्वचा। इसके बाद में अंदर वाली जो लेयर होती है उसको कहेंगे कॉर्टेक्स। वल्कुट होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद में जो साइकिल होती है उसको कहेंगे एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा, एंडोडर्मिस। फिर होता है पेरिसाइकिल, परिरम जिसे कहते हैं, और इनके अंदर होते हैं जाइलम फ्लोएम। लेकिन अब मैं जाइलम ही बढ़ाऊंगा क्योंकि अपन जल अवशोषण करवा रहे हैं। अब होता क्या है कि जो जल अवशोषण कभी कभार खाद ज़्यादा डाल देते हैं, सपोज करो ये रूट हेयर है, उस दरमियान क्या होगा कि सबसे पहले मिनरल्स का इनके द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है रूट हेयर के द्वारा। रूट हेयर से ये मिनरल्स पहुंचेंगे एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से पहुंचेंगे कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से अंततः पहुंचेंगे जाइलम के अंदर। तो हर एक स्टेप के ऊपर बाहर से अंदर ले रहे हैं, यहाँ पर एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होती है। कब? नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन के, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन या अपरासरणी सक्रिय जल अवशोषण। रूट हेयर से बाह्य मूलीय त्वचा में खनिज लवण पहुंचेंगे, यहाँ एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होगी, समझ रहे हो। बाह्य मूलीय त्वचा से वल्कुट में पहुंचेंगे, यहाँ एनर्जी खर्च होगी। इस तरीके से हर एक स्टेप के ऊपर एनर्जी खर्च होते हुए ये पहुंचेगी कहाँ पर, खनिज लवण पहुंचेंगे जाइलम के अंदर, और जाइलम में पहुंचते ही इसका जो परासरण दाब है ओपी वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इस दरमियान हम जानते हैं कि वाटर का मूवमेंट जो है वो लो ओपी टू हाई ओपी की तरह होता है ना। तो अंदर ओपी हाई हो गया, बाहर लो है,
तो यहाँ से फिर ये पानी जो है एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल से होते हुए जाइलम तक पहुँचेगा। रूट के जाइलम से यहाँ पहुँचा, स्टेम के जाइलम, स्टेम के जाइलम से लीफ के जाइलम में। इस तरीके से इनके अंदर ये कंडक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो ये नॉन ऑस्मोटिक के अंदर ध्यान रखना बेटा, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें एटीपी के रूप में एनर्जी कंज्यूम होती है। ओके, और जनरली अपने बुक के अंदर नॉन ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक दो टाइप नहीं बता रखे, तो कभी कभार पूछ ले भाई एक्टिव में एनर्जी कंज्यूम होगी या पैसिव के अंदर, तो ये ध्यान रखना एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। ओके, इस तरीके से ये जो है, या क्योंकि ये मैंने टॉपिक ही बताया है, क्योंकि इस तरीके मैंने भाई ऑस्मोटिक तो है, ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक्टिव, ये ऑस्मोटिक है। नॉन ऑस्मोटिक के अंदर क्या है कि इसमें फिर परासरण के नियम फॉलो नहीं होते, ठीक है। परासरण के विपरीत हो रहा है, खाद ज़्यादा डाल देते हैं, तो उस केस के अंदर इनके अंदर हर एक स्टेप के ऊपर एनर्जी कंज्यूम होती है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी जो है, ध्यान रखना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और वहाँ से ये जो एनर्जी है इनको मिल जाती है। ओके, इस तरीके से नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इस प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है। ओके, इस तरीके से ये पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन दो प्रकार के थे। अब अपन करते हैं पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। मार्ग कौन कौन से, एब्जॉर्प्शन अपन ने बता दिया पैसिव तरीके से भी होता है और एक्टिव तरीके से भी होता है। पैसिव के अंदर तो पत्तियाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक्टिव के अंदर जड़ें। अब इसका जो मार्ग है, वाटर एंटर इन द रूट थ्रू द वॉल ऑफ रूट हेयर एंड मूव लेटरली अपवर्ड टू जाइलम ऑफ रूट। मतलब क्या हो गया कि जो जल अवशोषण किया जाता है जाइलम के माध्यम से, वो इनके अंदर जो रूट के अंदर रूट हेयर पाए जाते हैं, और एंड मूव लेटरली अपवर्ड टू जाइलम, और यहाँ से जो कहने का मतलब जो जल है वो रूट के जाइलम में पहुँचता है, रूट के जाइलम से तने के जाइलम, तने के जाइलम से पत्तियों के जाइलम में, ठीक है। और ये तीन तरीके से देखने को मिलता है बेटा, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर। सबसे पहला है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट के अंदर ध्यान देना बेटा, सपोज करो ये देखो, ये मान लीजिए, इधर देखो, इधर ध्यान देना, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये जैसे है एपिब्लेमा, पूरा नहीं बनाऊंगा, ये एपिब्लेमा, एपिब्लेमा के अंदर होते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर होती है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर है पेरिसाइकिल, ठीक है, पेरिसाइकिल के अंदर होता है जाइलम। तो जो रूट हेयर के द्वारा जो जल अवशोषित किए जाते हैं, जैसे रूट, जब प्लांट सेल की बात करें तो उसके चारों ओर क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, हो रहे नॉन लिविंग। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जब ध्यान रखना बेटा, अगर निर्जीव कोशिका भित्ति के द्वारा हो रहा है, यहाँ से जो जल अवशोषित करके एपिब्लेमा की कोशिका भित्ति, एपिब्लेमा से वल्कूट, वल्कूट से अंतस्त्वचा, अंतस्त्वचा परिरम, परिरम से जाइलम तक अगर पानी पहुँच रहा है कोशिका भित्ति के माध्यम से, समझ रहे हो, अगर कोशिका भित्ति के द्वारा जल का कंडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो, निर्जीव कोशिका भित्ति के द्वारा, तो उसको कहेंगे एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर, समझ रहे हो। और इसमें ध्यान रखना बेटा, एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है कि कुछ एक ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिनके ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, उनको कहते हैं कैस्पेरियन, कैस्पेरियन पट्टिकाएं, पट्टिकाएं। ये कैस्पेरियन पट्टिकाएं क्या करती है, वाटर टाइट जैकेट का कार्य करती है। मतलब इन कोशिकाओं के ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, तो पानी जो है वो इन कोशिकाओं के द्वारा मतलब जाइलम तक नहीं पहुंच पाता। तो इनमें क्या होता है, बीच बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिनके ऊपर लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, तो उनको कहते हैं पासेज सेल, मार्ग कोशिका। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस के अंदर। ये 11th में नहीं तो अपन ने पढ़ा था, वापस देखना आप। एंडोडर्मिस के अंदर दो प्रकार की सेल होती है जिनके ऊपर लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, उनको तो कहेंगे पासेज सेल। जिनके ऊपर लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन होता है उनको कहेंगे कैस्पेरिन स्ट्रिप। ओके, तो कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है वहाँ से मतलब पानी जो है जाइलम तक नहीं पहुँच पाता, तो यहाँ से ये जो एंडोडर्मिस से ये पानी मार्ग कोशिकाओं द्वारा होते हुए जाइलम तक पहुँचता है,
ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी खर्च नहीं होती, ये एक प्रकार का नॉन लिविंग पाथवे होता है। ओके, देखो पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाश के द्वारा होता है। तो इस मार्ग को एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। अभी इसका इंग्लिश में बताऊंगा पीछे। हाँ, ये रूट हो गया। द लेटरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल रीचेस टू जाइलम थ्रू 3 डिफरेंट वे। देखो देखें, ध्यान दो बेटा। सॉरी, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और एक वैक्यूलर, 3 प्रकार के होते हैं। इसको कहेंगे अपलवक हिंदी में, इसको कहेंगे सलवक, उसको कहेंगे रसदानीय। एपोप्लास्ट के अंदर, एपोप्लास्ट इज द नॉन लिविंग सिस्टम ऑफ प्लांट व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर अकर थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट एमंग सेल, देन दिस इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति और कोशिका के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाश के द्वारा होता है, तो इसे कहेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। समझ लो, निर्जीव कोशिका भित्ति के द्वारा जब जल का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है तो उसको कहेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। दूसरा सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या है? जब वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मान लीजिए सपोज करो बेटा ये सेल है, ठीक है, ये इनकी कोशिका भित्ति हो गई। ओके, ये सपोज करो जाइलम हो गया। अब जब वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने क्या बताया, रूट हेयर से नॉन लिविंग सेल के द्वारा हो रहा है, मतलब निर्जीव कोशिका भित्ति के द्वारा, तो उसको कहेंगे एपोप्लास्ट। और जब जल का प्रवाह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने के लिए विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंतु। समझ रहे हो? अगर उनके द्वारा जल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका में, तो उसको कहेंगे सिम्प्लास्ट या संलवक। और इसके अंदर क्या होता है, ये बेटा एक प्रकार का सजीव मतलब लिविंग पाथवे है, जिसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक होता है वैक्यूलर। वैक्यूलर के अंदर क्या होता है कि जब इसके अंदर क्या, हर एक कोशिका के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होती है। जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, हाँ तो बेटा देखो एपोप्लास्ट पाथवे हो गया। एपोप्लास्ट के बाद में सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट के अंदर क्या बताया, व्हेन फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल अकर थ्रू प्लाज्माडेस्माटा। क्या बताया, कहने का मतलब एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जब वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू प्लाज्माडेस्माटा। समझ रहे हो? एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जब जैसे रूट हेयर के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, वो अगर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अगर प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू हो रहा है तो उसको कहेंगे सिम्प्लास्ट वाटर पाथवे। ओके, इसके बाद में है वैक्यूलर या जो है रसदानीय या रिक्तिका। अब वाटर का जब ट्रांसपोर्टेशन रिक्तिका के माध्यम से हो रहा है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, तो उसको कहेंगे वैक्यूलर पाथवे। देखो देखें, हाँ, जब जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतु प्लाज्माडेस्माटा अर्थात जीव द्रव्य से होते हुए होता है, तो इस प्रकार के प्रवाह को सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। और द अकरेंस ऑफ दिस पाथवे इज ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस। और ये जो है एक प्रकार का सजीव पाथवे है जिसके अंदर एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। इट इज आल्सो नॉन एज लिविंग पाथवे। इस प्रकार का पाथवे परासरण की क्रिया द्वारा होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसे सजीव पथ भी कहा जाता है। व्हेन फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर अकर थ्रू प्लाज्माडेस्माटा, है ना। तो ये हो गया बेटा सिम्प्लास्ट। अब लास्ट एक करवा रहा हूँ वैक्यूलर पाथवे, फिर 1-2 क्वेश्चन डाल देता हूँ, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अब देखो बेटा वैक्यूलर थर्ड। इन दिस पाथवे वाटर पासेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नॉट अलोंग प्लाज्माडेस्माटा। आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन द वाटर पासेज थ्रू टोनोप्लास्ट एंड देन वैक्यूल। इस प्रकार के प्रवाह में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य कला के द्वारा प्रवेश करता है, न कि प्लाज्माडेस्माटा के द्वारा। इसके पश्चात टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है, रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, एवं रसदानी से जल पहुंचता है। दिस प्रोसेस कैन अक्कर बाई ऑस्मोसिस, इट रिक्वायर्ड एनर्जी। यह प्रक्रिया भी परासरण द्वारा संपन्न होती है, इसमें भी ऊर्जा की जरूरत होती है। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये था अपना आज का लेक्चर।
पढ़ना, नोट डाउन करना, कोई समस्या है, डाउट है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9460656610 पर आप एनी टाइम पूछ सकते हैं, कभी भी। ओके बेटा, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के अंदर डाल रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाई एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन? सक्रिय जल अवशोषण क्या है, उसकी परिभाषा बतानी है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। ओके बेटा, कोई डाउट है, समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं 9460656610। ओके, थैंक यू।